डॉक्टर लगाओगे ना दोस्तों? कौन लगाने वाला है? कौन? बताओ। यार हाँ, O2 का अमाउंट 95 एंड CO2 का 40 होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो ऑक्सीडेटेड ब्लड है। बिल्कुल सारी रेंज याद रखना दोस्तों, एज इट इज क्वेश्चन आ जाएंगे स्टेटमेंट की फॉर्म में। कितने मॉलिक्यूल को बाइंड करेगा अपने ऊपर? 4 ऑक्सीजन के। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके समझ में आया। ओके हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो चलो फिर, लास्ट वीडियो में हमने देखा था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, जिसमें हमने इन्वॉल्वमेंट देखा था लंग्स के अंदर जो जो चीजें होंगी तो वो कैसे काम करेंगे, किस चीज का, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन का। ओके दोस्तों, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, बढ़ते रहो बढ़ते रहो, और यहाँ से यहाँ पहुंचो। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। चलो फिर आ जाओ आ जाओ। तो चलो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अब हमने पढ़ना है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या क्या प्रोसेस होंगी। ओके, तो सबसे पहले हमने कल लास्ट वीडियो में देखा था कि उसमें जब भी लंग्स के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा वो क्या होगा? एल्वुलाई। ठीक है, तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा वो कहाँ पे होगा? एल्वुलाई में। ओके, सो व्हाट इज एल्वुलाई? प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराएगा वो क्या होगा? क्या होगा? एल्वुलाई। ओके, क्या होगा दोस्तों? तो वो क्या होगा? हमारा एल्वुलाई होगा, जिसके अंदर गैसेस एक्सचेंज होंगी। और मेनली कौन सी गैसेस एक्सचेंज होनी चाहिए? CO2 एंड O2। ठीक है, सो बहुत 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 इंटरेस्टिंग तरीके से हम अपने दिमाग में बिठान लेंगे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है। ठीक है, सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ कहाँ पे होगा? सबसे पहले होगा एल्वुलाई एंड ब्लड में। ओके, एंड देन ब्लड एंड टिश्यूज में। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने हैं, जिसकी हेल्प से चीजें अच्छी, मतलब O2 अंदर जाएगी एंड CO2 क्या आएगी? बाहर आएगी। ओके, सो एल्वुलाई एंड ब्लड के बीच में एंड देन ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में। अब हम एक जनरल स्ट्रक्चर देखें, ओवरव्यू देखें, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमें क्या दिख रहा है? एल्वुलाई। तो व्हाट इज एल्वुलाई? बैग लाइक स्ट्रक्चर। और बैग लाइक स्ट्रक्चर क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया को क्या करना है? बढ़ाना है। और जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उसकी हेल्प से क्या होगा दोस्तों? क्या होगा उसकी हेल्प से? रेस्पिरेशन उतना ज्यादा अमाउंट में होगा। यस बिल्कुल होगा कि नहीं? अरे बिल्कुल होगा, समझा तो था लास्ट वीडियो में। तो चलो उसको अप्लाई करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, बढ़ते रहो बढ़ते रहो। तो चलो, एल्वुलाई में ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बैक लेग स्ट्रक्चर में चीजें O2 एंड CO2 का क्या होगा? एक्सचेंज होगा। ठीक है, अब हम जब देखेंगे सबसे पहले कैसे एक्सचेंज होगा CO2 एंड O2 का हमारे मेन ऑर्गन्स में। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम फ्लो चार्ट की हेल्प से पढ़ेंगे कि CO2 एंड O2 कैसे 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 ट्रांसपोर्ट होती है। ओके, तो चलो फिर आ जाओ। सबसे पहले अभी हमने देखा किसका? हमने बोला स्टार्टिंग वीडियो में हमने बोला कि जब भी एल्वुलाई का एक्सचेंज होगा तो वो कैसे होगा? CO2 एंड O2 के बीच में। ओके, और एल्वुलाई कहाँ पे प्रेजेंट है? लंग्स में। बिल्कुल सही जा रहे हैं ना हम? सही जाएंगे और करके दिखाएंगे आने वाली 7 मई को। तो चलो फिर चलते रहो। तो ये एल्वुलर एयर में यहाँ पे अब एक कुछ होता है टर्म, वो क्या होता है? पी, स्मॉल पी। तो व्हाट इज स्मॉल पी? स्मॉल पी इज पार्शियल प्रेशर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यस बिल्कुल ठीक है। तो चलो फिर आ जाओ। सो देखो, पार्शियल प्रेशर क्या होगा? अगर जब भी मिक्सचर ऑफ गैसेस होंगी तो एक गैस का उस चीज के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है वो क्या होता है? पार्शियल प्रेशर। मिक्सचर ऑफ गैसेस में अगर सिर्फ एक गैस को हम लें और उसके बारे में हम देखें तो वो होगा उसका पार्शियल प्रेशर।
ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यस बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे जब भी जो एल्वुलर एयर जब आएगी अंदर लंग्स में और एल्वुलाई में पहुंचेगी, तो वहां पे एक यूनिट को क्या बोलेंगे? एल्वुलस। सिंगुलर और प्लूरल वर्ड कुछ नहीं है, सिंपल है बहुत। तो देखो यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, दैट इज 104, है ना? और CO2 का कितना होगा? 40। याद रखना दोस्तों, यहाँ पे होगा 104 फॉर O2 एंड फॉर CO2 is 40। तो देखो कितना ज्यादा वेरिएशन है। क्यों है? क्योंकि स्टोर जो नहीं है वो ऑक्सीजन यहाँ से लंग से बाकी पार्ट्स में पहुंचेगी हमारे होल बॉडी में। ओके, सो कंटेंट किसका अमाउंट ज्यादा होगा? यहाँ पे प्रेशर किसका ज्यादा हो गया? ऑक्सीजन का। तो 104 तो याद रखना, एल्वुलाई में पार्शियल प्रेशर O2 का ज्यादा होता है एंड CO2 का कम होता है। ठीक है, अब जो लंग्स एंड पूरी बॉडी का होल सिस्टम है वो किसके साथ कनेक्ट होगा? हार्ट के साथ। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो देखो ना डायग्राम में, कितना अच्छे से समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छे से एरो की हेल्प से, हर चीज की हेल्प से हम समझेंगे बहुत इजी तरीके से। क्या फ्लो चार्ट? ठीक है, चलो आ जाओ। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, ये पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन ये किसको कनेक्ट करती है? हार्ट को। हार्ट एंड लंग्स को कौन कनेक्ट करेगा? पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। तो हम थोड़ा सा अगर डिफरेंस देखें आर्टरी एंड वेन में, सो व्हाट इज आर्टरी? जो क्या करती है? आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी और वेन्स हमेशा डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करेगी होल बॉडी में। कौन सी बॉडी में? होल बॉडी में। याद रखना दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, याद रखोगे ना? बिल्कुल रखेंगे। आर्टरी हमेशा ऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करेगी एंड डीऑक्सीडेटेड ब्लड कौन कैरी करेगा? वेन्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो चीजें उल्टी हो गई। सो इस केस में एक्सेप्शंस होते हैं। क्या होते हैं? एक्सेप्शन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब भी लंग्स एंड हार्ट के बीच में जो कनेक्शन होता है वो किसके हेल्प से होगा? पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। तो यहाँ पे जो आर्टरी होगी ना, वो क्या कैरी करती है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करेगी, वो ऑक्सीजनेटेड नहीं करती। यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है। बाकी पूरी होल बॉडी में एक जैसा मैकेनिज्म, बस यहाँ पे अलग। क्या कैरी करने का? ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड। तो यहाँ पे ये ब्लू कलर का बहुत ब्यूटीफुल तरीके से दिख रहा है, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इजिली, इजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ब्लू एंड रेड। तो रेड मीन्स ऑक्सीजनेटेड एंड ब्लू मीन्स डीऑक्सीनेटेड। बोलते हैं ना गंदा खून और अच्छा खून, तो समझ में आ रहा है गंदा खून और अच्छा खून क्या होता है? गंदा खून में क्या होगा? डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा और अच्छा खून क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड। तो ये रेड कलर का एंड ये ब्लू कलर का, और जो कैरी करेगी पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे CO2 एंड O2 का क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। क्योंकि जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा उस केस में क्या होगा? O2 का अमाउंट कम होगा और CO2 का ज्यादा होगा, क्योंकि वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, गंदा खून है। ठीक है, और ऑक्सीनेटेड में क्या होगा? ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होगा। बस, अरे सिंपल है बहुत। और सिंपल बनाना है हमको, और सिंपल करके दिखाना है। बिल्कुल ना? नाम के आगे क्या लगाना है? डॉक्टर। डॉक्टर लगाओगे ना दोस्तों? कौन लगाने वाला है? कौन? बताओ। मैं और आप। अरे आपसे ही बोल रही हूँ, करके दिखाओगे आप मेरे साथ मिलके। मिलके काम करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे दोस्तों। चलो फिर आ जाओ आगे। अब पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के बाद जब यहाँ से ये कैरी करेगा, पल्मोनरी वेन से ब्लड आया कहाँ पे? लंग्स। लंग्स से ब्लड आया कहाँ पे? हार्ट में। पल्मोनरी वेन, देन यहाँ से सिस्टमिक आर्टरीज ब्लड को कैरी करेगी कहाँ तक? टिश्यूज तक। ठीक है, फिर यहाँ से अब फिर टिश्यूज में क्या होता है? टिश्यूज में क्या होगा? मेटाबॉलिज्म होगा। सो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? चीजों का ब्रेकडाउन होगा और एनर्जी फॉर्म होगी। तो वो एनर्जी के लिए CO2 फॉर्म होगा एंड O2 का यूज होगा। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। चलो आओ फिर उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है फिर से CO2 एंड O2 का। ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज टिश्यू। ठीक है,
अब यहाँ पे जब टिश्यूज में फिर से अब देखो सिस्टमिक वेन, अब जब वो CO2 का अमाउंट बढ़ गया और O2 का कम हो गया, तो वहां से ये CO2 वापस कहाँ आ जाएगा? हार्ट में। ओके, किसके फॉर्म में? डीऑक्सीनेटेड ब्लड की फॉर्म में। बहुत सिंपल। क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस को बना रहे हैं हम? चलो आ जाओ फिर। अब यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस में सिस्टमिक वेन लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करेंगे और फिर वहां से पल्मोनरी आर्टरी उसको कहाँ लेके जाएगी? एल्वुलस। ठीक है, बिल्कुल लेके जाएगी, क्योंकि इसका काम कनेक्शन का है। किसके बीच में? लंग्स एंड हार्ट के बीच में। बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत सिंपल। बस याद रखोगे तो क्या? ये वाली टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर होता है O2 का, वो होता है 40 और जो CO2 का होता है वो होता है 45। तो देखो समझो, मैंने बोला टिश्यूज में CO2 का अमाउंट अब बढ़ जाएगा एंड O2 का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। CO2 का बढ़ जाएगा और O2 का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे इसलिए पार्शियल प्रेशर जो होता है वो वेरी करता है एल्वुलस के साथ प्लस टिश्यूज के साथ। क्यों करता है, समझ में आया? सो यहाँ पे फिर से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर आ जाएगी और ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आ जाएगी, तो देन फिर से पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा हो जाएगा। ओके, और CO2 का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यही मैकेनिज्म चलेगा। ठीक है, सो कैसे फ्लो चार्ट रन करता है? CO2 एंड O2 आई, CO2 का अमाउंट कम है, O2 का ज्यादा है, देन पल्मोनरी वेन में आके हार्ट से साथ कनेक्ट हो गई सिस्टमिक आर्टरीज, वो ऑक्सीडेटेड ब्लड करेंगी और प्लस थर्ड चीज ये वाला रेंज याद रखोगे। ये रेंज में क्या है? O2 का अमाउंट 95 एंड CO2 का 40 होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो ऑक्सीडेटेड ब्लड है। तो जब भी दोस्तों मेरे मेरे दोस्तों, जब भी ऑक्सीडेटेड ब्लड होगा उस केस में हमेशा ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होगा, मतलब ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू CO2। ओके, और अगर डीऑक्सीडेटेड ब्लड होगा तो उस केस में CO2 का ज्यादा हो जाएगा और O2 का कम हो जाएगा। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से टेबल देखो। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक एयर 159 0.3, एल्वुलाई इज 104। एल्वुलाई में क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर O2 का 104 देखा अभी और CO2 का 40। बिल्कुल सारी रेंज याद रखना दोस्तों, एज इट इज क्वेश्चन आ जाएंगे स्टेटमेंट की फॉर्म में आने वाले 7 मई को। और छूटे ना, ऐसा तो हमने करना ही नहीं है, नहीं करना ना, बिल्कुल। देन ऑक्सीडेटेड ब्लड इज 95, तो पार्शियल प्रेशर इज O2 का 95 एंड CO2 का 40। ओके, तो चलो फिर आ जाओ नेक्स्ट। उसके बाद अब ये तो बात हुई कि कैसे फ्लो होता है। किसका फ्लो हो रहा है? ये ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड का इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड O2। ठीक है, तो हमने देखा कैसे एक्सचेंज हो रहा है चीजों का, कैसे गैसेस एक्सचेंज हो रही है, कैसे O2 CO2 O2 CO2। अब जो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो क्या है मेरे दोस्तों? क्या है मेरे दोस्तों बताओ? सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज एल्वुलस, क्योंकि यही तो मेन पार्ट है ना जो क्या करा रहा है, जो क्या करा रहा है? एक्सचेंज करा रहा है। बिल्कुल सही, अरे बिल्कुल सही जा रहे हो। बस ऐसे ही जाते रहो, ऐसे ही अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करते रहो। मिलके करेंगे, मिलके करेंगे। ओके, चलो आ जाओ फिर। तो देखो, अब मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? एल्वुलाई का। और एक एल्वुलाई को क्या बोलेंगे? एल्वुलस। और वहां वो क्या है? एल्वुलाई क्या है? बैग लाइक स्ट्रक्चर। अगर वो बैग लाइक स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर क्या होगा? कोई खाली जगह होगी ना, अभी तो सामान भरोगे। कहाँ से सामान भरोगे फिर? जगह ही नहीं होगी तो वो जगह क्या है? एल्वुलर कैविटी। क्या है वो जगह? एल्वुलर कैविटी। ओके, तो यहाँ पे कोई भी गैस को एक्सचेंज होने के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पार्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पार्शियल प्रेशर। उसके बाद जिसके थ्रू एक्सचेंज हो रहा है उसकी थिकनिंग कैसी है,
उस मेम्ब्रेन कितनी मोटी है वो मेम्ब्रेन और वो मेम्ब्रेन कितनी पतली है। सो इसके ऊपर भी चीजें क्या होती है, वेरी करती है। ओके दोस्तों, सही जा रहे हो, बिल्कुल जाते रहो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। तो देखो, एल्वुलर कैविटी, ये हमारी ब्लड कैपिलरी, रेड ब्लड सेल्स होंगे, पता है? अरे पता है दोस्तों, यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस वन इज एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड कैपिलरी। ये जनरल स्ट्रक्चर है किसका, एक एल्वुलाई का, ठीक है। ये क्या है, स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ द एल्वुलर एक वॉल। ओके दोस्तों, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। तो चलो, स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलर वॉल, वन सेल सेल ठीक है। देखो, सिर्फ एक मेम्ब्रेन पूरी किससे बनी हुई है, सिर्फ एक ही सेल से बनी हुई कि नहीं, बिल्कुल बनी हुई है। तो यहाँ पे जो हमने याद रखना है, वो क्या क्या लर्न करना है, वो क्या क्या याद रखना है कि कौन कौन सी मेम्ब्रेन से एल्वुलाई बनता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन, endothelium of blood capillary, and third one is squamous epithelium of alveolar air. Okay, और अगर हम एल्वुलर कैविटी से नीचे की तरफ आए तो हमें सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट में कौन आएगा, स्क्वैमस एपिथेलियम, देन कौन आएगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन, देन कौन आएगा, एंडोथेलियम। तो दोस्तों, अरेंजमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैसे अरेंजमेंट होता है किसका, एल्वुलस के लेयर्स का। सो यहाँ पे ये डिफरेंट 3 टाइप्स की लेयर्स होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन बीच में होगी, स्क्वैमस एपिथेलियम लास्ट में होगी, अगर हम बाहर से देखें, और एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी कहाँ पे होगी, थर्ड नंबर पे, और अगर लास्ट से देखेंगे तो फर्स्ट पे। बिल्कुल सही। सीक्वेंस से अगर क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं है, ऐसे टिक लगाना है, ऐसे। ओके, चलो आओ फिर, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये तो हमने बात कर ली एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। O2 आ गया, C2 चला गया, कहाँ, बॉडी से बाहर। कैसे आ गया, ऐसे आ जाएगा क्या, नहीं बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत सही जा रहे हो, बहुत अच्छा जा रहे हो, बस ऐसे ही जाते रहो, ऐसे ही बढ़ते रहो आगे। कोई तुम्हें करने से, फिर तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर बनने से कोई तुम्हें नहीं रोक सकता, जब तुम मिलके काम करने वाले हो किसके साथ, मेरे साथ, मैं और आप। ओके, चलो फिर आओ। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की अगर बात करें, हमने देखा एक्सचेंज में कैसे CO2 एंड O2 एक्सचेंज हो रही है, ठीक है। हमने बोल दिया सिस्टमिक आर्टरीज से जा रही है, कैसे जाएंगी, किसकी हेल्प से जाएंगी, क्या क्या चीज प्रोड्यूस होगी, क्या क्या चीज फॉर्म होगी, सो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ओके, स्टार्ट करें और ब्यूटीफुल तरीके से। तो चलो, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में अगर हम ये बात करें, तो एक हम डायग्राम फ्लो चार्ट की हेल्प से समझेंगे, ठीक है। तो देखो, जब भी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होगा वो किसका होना चाहिए, एक तो ऑक्सीजन का होगा, एक CO2 का होगा, यही मेन है। सिर्फ यही दो गैसेस ऐसी हैं जो अंदर और बाहर आनी और जानी है, ठीक है। सो O2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, हमेशा लंग्स टू टिश्यूज, ओके, एंड CO2 का कैसे होगा, टिश्यूज टू लंग्स। बहुत अच्छे तरीके से समझा था अभी, समझा था ना, यस बिल्कुल समझा था। तो देखो फिर, देखा ना अभी कैसे हमने लंग्स से टिश्यूज में भेज दी थी ऑक्सीजन, भेजी थी, और कैसे हमने CO2 को टिश्यूज से, क्योंकि सारा मेटाबॉलिज्म एट द एंड आके कहाँ पे होगा काम, सारा काम कहाँ पे होगा, टिश्यूज में, बिल्कुल होगा। टिश्यूज में क्या है, सेल्स है, तो मेटाबॉलिज्म तो वही करा सकता है ना। तो टिश्यूज में क्या बन गई, अब CO2 बन गई, उसको कहाँ भेजना है, लंग्स में भेजना है। देख लिया था, चली गई थी। अब देखो, उसके बाद O2 ट्रांसपोर्ट लंग्स से टिश्यूज में कैसी फॉर्म में जाएगी, फर्स्ट फॉर्म इज इन द फिजिकल सॉल्यूशन, ओके, दैट इज ब्लड प्लाज्मा, ओके। और दूसरा किस फॉर्म में जाती है, एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ओके। ये दोनों तरीके याद रखना दोस्तों। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इस फॉर्म में कैसे चीजें ट्रांसपोर्ट होंगी, इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल सॉल्यूशन बाय ब्लड प्लाज्मा, ओके, एंड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये टर्म्स हम बहुत ब्यूटीफुल तरीके से, बहुत बहुत
आसान तरीके से देखने वाले हैं। ठीक है? बिल्कुल ठीक है? चलो आओ फिर। अब उसके बाद टिश्यूज़ एंड लंग्स में, टिश्यू से जब लंग्स में जाएगा, क्या जाना है? CO2। तो वो कैसे-कैसे जाएगा? वो किस मैकेनिज़्म के थ्रू जाता है? देन फर्स्ट इज़ एज़ अ कार्बोनिक एसिड, ओके? एंड सेकंड वन इज़ एज़ अ amino hemoglobin, okay? And third as a form of bicarbonates। अब ये तीनों मैकेनिज्म ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में मेनली CO2 में हम देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बहुत ज्यादा। अच्छे से जो भी डाउट, जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे अभी तक, तो आके हम बहुत सिंपल तरीके से इस वीडियो में उसको आसान बनाने वाले हैं। आसान भी नहीं, बहुत आसान। बिल्कुल बनाएंगे ना? तो चलो देखते हैं। बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे, ठीक है? जब वो ट्रांसपोर्ट होगी O2 फिजिकल सॉल्यूशन में और एज अ हीमो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो देखो कैसे होगा। ये बहुत ही सुंदर सा डायग्राम है। ये क्या है? बहुत सम इजी। क्या है? रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज है। अब हमें पता है आरबीसीज में क्या चीज प्रेजेंट होगी? हीमोग्लोबिन। व्हाट इज हीमोग्लोबिन? एचबी, ठीक है? तो यहाँ पे आरबीसी के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ से लंग्स से क्या आ रही है? O2 आ रही है। सबसे पहले हम किसका डिस्कस करेंगे? ऑक्सीजन का, उसके बाद CO2 का। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बाय द हेल्प ऑफ ब्यूटीफुल डायग्राम्स चीजें यहाँ बैठ जाएंगी, यहाँ, और रिट्रीव करोगे उसको एग्जाम में आने वाले 7th में को। तो चलो फिर करते हैं रिट्रीव। जब समझेंगे, जब हम देखेंगे तभी तो करोगे, तो समझ लो ना पहले। यस बिल्कुल। तो देखो एचबी मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो एचबी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना दोस्तों, जो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये किसके साथ बाइंड करेंगे? ऑक्सीजन के साथ, ठीक है? ये ही आरबीसी का कोई काम नहीं है। आरबीसी थोड़ा कुछ कर रहा है। आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, वो काम करते हैं किसका? ऑक्सीजन को बाइंड करने का। ओके, ऑक्सीजन बाउंड विद एचबी। उसके बाद वहां से ब्लड के थ्रू चीजें, ऑक्सीजन कहाँ पहुंचेगा? टिश्यूज में पहुंच गया, हो गया ट्रांसपोर्ट। बस सिंपल है। अब देखो, ये अगर हम बात करें ये केमिस्ट्री, फिर वही बायो में केमिस्ट्री आ गई। बट हम नहीं डरने नहीं वाले यार, हम बिल्कुल नहीं डरेंगे, बिल्कुल नहीं डरने वाले। तो चलो आ जाओ देख लो फिर। यहाँ पे ये हीमोग्लोबिन का जनरल स्ट्रक्चर है, जहाँ पे हीमोग्लोबिन की कितनी चेन्स होती हैं? 4 चेन्स, ओके? और यहाँ पे एक प्रोटीन लगा होता है, वो क्या होता है? हीम, जो ये सारी चेन्स को क्या करके रखता है? जोड़ के रखता है। जोड़ना जरूरी है ना, नहीं तो चीजें क्या हो जाएंगी? इधर उधर फैल जाएंगी। तो वो कौन करेगा? हीम करेगा, ठीक है? अब जो चेन्स की बात करें, तो वो चेन्स कौन कौन सी होती हैं? अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2। तो ये 4 चेन्स की हेल्प से किसका स्ट्रक्चर बनता है? हीमोग्लोबिन का, ओके? और ये जो हीम है, ये क्या है? प्रोटीन, जो उसको बाइंड करा के रखेगा, ठीक है? अब अगर बात करें फिजिकल सॉल्यूशन में ब्लड प्लाज्मा के थ्रू कैसे होती हैं चीजें, कैसे होंगी? सो ओनली एंड ओनली 3% जो O2 होगा, सिर्फ सिर्फ 3%, जो 3% ऑक्सीजन होगा, वो कौन कैरी करेगा? कौन कैरी करेगा? ब्लड प्लाज्मा। बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3%। तो सिर्फ प्लाज्मा कितने परसेंट कैरी करता है ऑक्सीजन को? सिर्फ 3%। तो बाकी का कौन करेगा फिर? बाकी कौन करने वाला है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ज्यादा काम किसको दे दिया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन को दे दिया। कितना दे दिया? 97%, ठीक है? कितना दे दिया? कितना दे दिया दोस्तों? 97%। तो तो याद रखना, 3% जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, वो बाय द हेल्प ब्लड प्लाज्मा होगा। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। एंड जो बच्चा 97%, वो किसकी हेल्प से होने वाला है? बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और मेनली ऑक्सी हीमोग्लोबिन मीन्स हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, ठीक है? हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ऑक्सीजन बाइंड होगा। सो 97%। इसलिए अब तुम इसको अपने जनरल लाइफ में कैसे कनेक्ट करोगे? देखो सोचो,
हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, ब्लड नहीं है। चीजें यहाँ रखना, यहाँ देखो चीजें कैसे समझ में आएगी, रटने से कुछ नहीं होने वाला, थोड़ा समझना भी पड़ेगा। सिर्फ रटने 97% क्या, क्यों? तो 97% इसलिए होगा, बोला जाएगा कोई एक इंसान है नॉर्मल ह्यूमन, उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन की कमी हो गया, एचबी कम हो गया, एनर्जी नहीं है, बोल नहीं पा रहा, कहाँ से आएगी वो एनर्जी? हीमोग्लोबिन ही नहीं है। अब हीमोग्लोबिन नहीं है तो उससे क्या मतलब, एनर्जी क्यों नहीं है फिर? अरे सारा काम तो O2 ही करेगा ना, सारा काम कौन करने वाला है? ऑक्सीजन। अब अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ऑक्सीजन को कौन बाइंड करा के ट्रांसपोर्ट करेगा इधर से उधर? लेते रहो सांस, कहाँ गया? क्या ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, किसके ऊपर बाइंड होगा जब हीमोग्लोबिन ही नहीं है बॉडी में? तो इसलिए 97% ऑक्सीजन कैसे बाइंड होगा? हीमोग्लोबिन के थ्रू। इसलिए बोला जाता है कि हीमोग्लोबिन का अमाउंट, एचबी का अमाउंट क्या रहना चाहिए? एवरेज बॉडी में, कम नहीं होना चाहिए। अगर हीमोग्लोबिन कम तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कम होगा, और अगर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कम होगा तो एनर्जी फॉर्म नहीं होने वाली। यही तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए? ब्रेकडाउन। तो वो ब्रेकडाउन के लिए कौन आएगा? ऑक्सीजन नहीं है बॉडी में, कहाँ से लाओगे अब? तो हीमोग्लोबिन को इसलिए मेंटेन करना पड़ता है। बहुत इजी है ना, ब्लड प्लाज्मा से कितना कर लोगे? कितना? सिर्फ 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 3%। और बाकी कौन करने वाला है? 97% हीमोग्लोबिन। इसलिए इसलिए बोला जाता है। ओके, समझ में आ गया ना? चलो फिर, तो रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, तो हीमोग्लोबिन क्या है? रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट ऑन आरबीसी। देखा बहुत अच्छे तरीके से। तो रेड ब्लड सेल्स है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, ये हीम ग्रुप है। चलो आ जाओ, फर्स्ट हमने देखा फिजिकल सॉल्यूशन की हेल्प से, एंड हमने देखा एज अ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन की भी हेल्प से देखेंगे फर्दर इसके कैसे होता है। तो देखो क्या होगा, बहुत सिंपल। हमने देखा जब टिश्यूज में, स्टार्टिंग में मैंने बताया था जब एक्सचेंज हो रहा है, तो उस केस में टिश्यूज में हमने देखा था O2 का लेवल क्या हो गया था? कम हुआ था, और CO2 का क्या हो गया था? हाई। देखा था ना, बिल्कुल देखा था। लो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। उसके बाद और क्या होगा? हाई H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन होगा, और वहां पे हायर टेम्परेचर होगा, जिसकी हेल्प से क्या होगा? सो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा टू रिलीज O2। अब हमने बाइंड तो करा लिया, तो सिर्फ बाइंड ही करा के रखना है क्या? नहीं, किसको देना है वो? टिश्यूज को, सेल्स को। सिर्फ क्या रेड ब्लड सेल्स अपने ऊपर ऐसे बाइंड करके रखेगा? नहीं। तो क्या करना है उसको? उसको रिलीज भी तो करना है उस O2 को। तो उस O2 को रिलीज करने के लिए वहां पे, उस जगह पे जहाँ पे जाके उसको रिलीज करना है, तो कुछ कंडीशंस भी तो आनी चाहिए ना, तभी तो वो रिलीज करेगा। सिर्फ अपने ऊपर बाइंड थोड़ा करके रखेगा आरबीसी हीमोग्लोबिन के साथ, O2 लेके चल रहा है, ले चलता गया। जब कहीं जाएगा, एंड होगा, तो उसको रिलीज भी तो कराना है, क्योंकि चाहिए सेल को O2, चाहिए ना? बिल्कुल चाहिए, एनर्जी जो बनानी है। तो उस कंडीशन वो कब होगा? अगर टिश्यूज की बात करें तो उस टाइम पे पार्शियल प्रेशर O2 का कम है, CO2 का ज्यादा है, और कंसंट्रेशन H पॉजिटिव की क्या है? कंसंट्रेशन H पॉजिटिव की क्या है? ज्यादा। ठीक है, और टेम्परेचर कैसा है? ज्यादा। सो उस केस में जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो क्या बन जाएगा? सिर्फ हीमोग्लोबिन, और O2 क्या हो जाएगा वहां से? रिलीज। अब देखो, ये फॉर्मेशन होता है, इस रिएक्शन को याद रखना। क्या है इसमें? Hb4, हीमोग्लोबिन के 4 और ऑक्सीजन के 4 बाइंड होंगे, तो क्या बन जाएगा? Hb4O8। और कंडीशंस क्या क्या होंगी? ये सारी कंडीशंस होंगी, पार्शियल प्रेशर O2 का हाई, पार्शियल प्रेशर CO2 का कम। कहाँ पे होगा ये? लंग्स पे। ठीक है, क्योंकि लंग्स में भी तो जो जो हीमोग्लोबिन, देखो मेरे दोस्तों, जो हीमोग्लोबिन लंग्स तक आया, तो उसमें कौन लाया? वो किसको लाया? CO2 को लाया। उसने वहां से क्या लेके जाना है? लंग्स में क्या चीज ज्यादा है? O2। तो वहां से वो O2 लेके जाएगा, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? पार्शियल प्रेशर O2 का ज्यादा, और CO2 का क्या हो गया? कम लंग्स में। और अगर टिश्यूज में बात करें तो वहां पे पार्शियल प्रेशर O2 का क्या हो गया? कम, और CO2 का क्या हो गया? ज्यादा। बस, सिंपल। समझ में आया कि नहीं? चलो आओ, फर्स्ट कंडीशन देखी। अब उसके बाद जब O2 बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन
in a reversible manner. This manner is reversible. Okay. तो देखो O2 binds with hemoglobin in a reversible manner to form oxyhemoglobin, and this is called oxygenation. And Hb has 4 heme units, so each Hb molecule binds 4 oxygen. बहुत important है, एक हीमोग्लोबिन कितने O2 को बाइंड कर सकता है? 4 4 4. So that is one हीमोग्लोबिन कितने मॉलिक्यूल को बाइंड करेगा अपने ऊपर? 4 ऑक्सीजन के. ठीक है, बहुत अच्छे तरीके समझ में आया. तो सेम इसमें भी अगर यहाँ पे 4 कर रहा है तो ये रिएक्शन फिर से वही जो हमने देखी अभी. ठीक है, तो उस कंडीशन में उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेशन. जब ऑक्सीजन बाइंड होगा हीमोग्लोबिन के साथ रिवर्सिबल मैनर में और क्या फॉर्म करेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ओके, अब उसके बाद देखो हमने बोला जब भी बाइंडिंग ऑफ द O2 डिपेंड्स करेगी किस किस के ऊपर? 4 चीजों के ऊपर. फर्स्ट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, second is partial pressure of CO2, third is concentration of H positive ion, okay, and fourth one is temperature. बस ये 4 चीजों को याद रखोगे. और क्या याद रखोगे? एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को बाइंड कराने की कैपेसिटी रखता है और करेगा जैसे हमने करना है. क्या करना है हमने? एग्जाम को क्रैक. कैसे करोगे? अरे करेंगे, बिल्कुल करेंगे, मैं और आप. चलो फिर आ जाओ. तो देखो अब यहाँ पे अगर बात करें एल्वुलाई में, हमने देखा एल्वुलाई कहाँ पे एल्वुलाई? लंग्स में. तो लंग्स में हाई PO2, लो PCO2, lesser H positive ion concentration and lower temperature. दोनों चीजें दोनों जगह उल्टी होंगी, अलग होगा. वहां पार्शियल प्रेशर O2 का कुछ और था, इधर पार्शियल प्रेशर O2 का कुछ और है. इधर और इधर किधर? लंग्स में और टिश्यूज में. वहां CO2 का पार्शियल प्रेशर कुछ और था, यहाँ कुछ और है. यहाँ और वहां समझ में आ गया ना? बिल्कुल. वहां टेम्परेचर कुछ और रहेगा, यहाँ कुछ और रहेगा. वहां कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव आयंस की कुछ और रहेगी, यहाँ कुछ और रहेगी. ठीक है. सो एल्वुलाई में क्या होता है? पार्शियल प्रेशर हमने देखा CO2 कम होता है और O2 का क्या होगा? हाई. कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव की क्या होगी? कम. एंड यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? कम. तो ये फैक्टर्स, ये ही कंडीशंस बोलती है क्या बनो? यही कंडीशंस बोलती है क्या बनो? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनो. ओके दोस्तों, चलो फिर आ जाओ. तो देखा हमने कितना अच्छे से. अब इम्पोर्टेंट 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 क्या है ये? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. ओके, तो हमने देखा कहाँ पे CO2 ज्यादा, कहाँ पे प्रेशर O2 का ज्यादा, कहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव की ज्यादा और कहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा और कम. ठीक है, उसकी हेल्प से हमें मिलता है एक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. जैसे मैंने बताया था कि हीमोग्लोबिन से वैसे बाइंड होके नहीं रहेगा, उसको ऑक्सीजन को छोड़ना भी है. बाकी और भी तो काम करने हैं, जाना भी तो है वापस. सिर्फ अपने ऊपर थोड़ा रखेगा O2 को, तो वापस जाएगा. कहाँ जाएगा? हार्ट में जाएगा, लंग्स में जाएगा और काम करेगा, फिर से आएगा, फिर से जाएगा, फिर से आएगा. तो यहाँ पे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की हेल्प से हम देखेंगे कैसे ऑक्सीजन डिसोसिएट होता है, कैसे हीमोग्लोबिन से. तो देखो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर किसका है? ऑक्सीजन का. ये परसेंटेज किसकी? सैचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन. क्या हुआ? दिस कर्व इज कॉल्ड सिग्मोइड कर्व. दिस कर्व इज कॉल्ड सिग्मोइड कर्व बोलेंगे, जो किसके बीच में बनता है? पार्शियल प्रेशर PO2 एंड परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन. ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्व है. बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझने वाले हैं. बिल्कुल चीजों में कॉम्प्लिकेशन नहीं लाएंगे, नहीं लाएंगे, नहीं लाएंगे. कैसे? ऐसे समझ के सिंपल तरीके से.
तो यहाँ पे देखो obtain when percentage saturation of the Hb with the O2 is plotted with PO2। तो यहाँ पे saturation है किसका, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का, और यहाँ पे उसका पार्शियल प्रेशर हो गया। सो इट इज यूज्ड टू स्टडी इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक PCO2 एट पॉजिटिव कंसंट्रेशन, अभी हमने देखा। सो ये सारी कंडीशंस जब फुल होंगी तभी चीजें वहां पे बाइंड होंगी और तभी चीजें वहां से डिसोसिएट होंगी। तो वो ये सिग्मोइड का बताता है, देखो कैसे, समझो। यहाँ पे हमने देखा जैसे जैसे धीरे धीरे करके ऑक्सीजन ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, अब हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन भी बढ़ रहा है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों जगह से बढ़ रहा है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों से बढ़ेगा, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, एक टाइम पे आके हो गया कांस्टेंट हो गया चीजें, वहां से वो क्या शुरू करेगा अपना डिसोसिएशन। तो इंक्रीज, फर्दर इंक्रीज 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 एंड कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आके वो क्या कर देगा, हो गया उसका पार्शियल प्रेशर फुलफिल हो गया, बस यहाँ से उसको क्या करना है, रिलीज कराना है। ओके दोस्तों, यस बिल्कुल। चलो फिर आ जाओ। सो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टर्म अगेन हम देखेंगे, कौन सी, की एवरी 100 ml of oxygenated blood can deliver or carry 5 ml of O2। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हर 100 ml ऑक्सीडेटेड ब्लड जो होता है वो कितना ऑक्सीजन कैरी करता है। हर 100 ml ब्लड, डीऑक्सीडेटेड ब्लड की यहाँ पे हमने बात ही नहीं करनी, बात ही नहीं करनी, बात ही नहीं करनी, सिर्फ अभी हमने पढ़ना है ऑक्सीडेटेड ब्लड और वही हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो 100 ml ऑफ ऑक्सीडेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ O2। तो याद रखना दोस्तों, अगर मैंने आपसे 100 ml ब्लड ले लिया तो उसमें, या मैंने अगर अपना 100 ml ब्लड लिया तो उसमें कितना ml ऑक्सीजन का अमाउंट होगा, दैट इज 5 ml। ओके, बट कंडीशन कैसे होनी चाहिए, नॉर्मल। कंडीशन कैसे होनी चाहिए, नॉर्मल। तो Hb4 हीमोग्लोबिन की चार O2 को बाइंड करा रहा है और क्या बन रहा है, Hb4O8। ओके, सो ये हमने देखा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, क्या देखा हमने, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ओके, अब आ जाओ CO2 के बारे में। अब हम बात करते हैं CO2 ट्रांसपोर्ट। ओके, तो CO2 ट्रांसपोर्ट में हम अगर देखें, इसमें क्या चीज है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस CO2 के फॉर्म में। अब जो गैस है उसके अंदर क्या चीज है, CO2 है। ओके, तो ये वाला टॉपिक हम ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, सिर्फ कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, बिल्कुल नहीं होना। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन अच्छे से माइंड में बिठा लो, क्योंकि चीजें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं O2 और CO2 में। तो इसलिए मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन लेके आई हूँ वीडियो अब आज, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 का होता है। क्योंकि अगर मैंने इसको यही करा दिया तो चीजें सारी मैशअप हो जाएंगी, जो पढ़ा है ना वो भी अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसलिए हमने वो काम नहीं करना, क्योंकि हमने सबसे अलग करना है और करके दिखाना है। डॉक्टर लगाना है तो लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, कौन, मैं और आप। सो O2 ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ा, CO2 ट्रांसपोर्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, बहुत बहुत सिंपल तरीके से। ओके दोस्तों, सो बने रहिए आने वाली और 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 धमाकेदार वीडियोस में, और बहुत ही सिंपल करके हम चलने वाले हैं, चलने वाले हैं, चलने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं। कहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ पहुंचेंगे हम, पहुंचना है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, बने रहिए वीडियोस में। ओके, आने वाली, चलो फिर बाय।